पूरे केस में गृहमंत्री अमित शाह ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में गृहमंत्री ने कहा कि इस मामले में सवाल नहीं, भ्रम खड़ा हो रहा है। आप भी सुनिए। बीटेक के स्टूडेंट की मौत के मामले में लगातार जांच की जा रही है। सर, जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं, भ्रम खड़ा हो रहा है। उसमें दरअसल पुलिस प्रथम दृष्टया जांच का आत्महत्या की तरफ गया है, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसके पेट्रोल भराने के, घटना के आधा घंटे के अंदर के ही जाने के बाद में मोटरसाइकिल बाकायदा वहाँ रेलवे लाइन मेन ट्रैक पर खड़ी हुई है और ऊपर के धड़ पर कोई चोट नहीं है, सिर्फ नीचे जो पैर हैं वो ऊपर से निकली है। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी रेल कट का ही आया है। जो रेल से कटने के बाद में बॉडियां मिलती है उसी तरह की शार्प कटिंग उसमें है। अब ये 16:08 पर इसको टीटी नगर में से निकलता हुआ देखा गया है। 17:09 पर ये बांसकुंवर से IOCL के पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी पर अकेला देखा गया है। 17:26 पर यह ओपन इंडिया के यहाँ ये आर्टिकल हिट किया गया है जो उसमें लिखा है ना। इसी तरह से 17:48 पर इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर हुई है। 17:50 पर फेसबुक में फोटो शेयर हुई है। 18:13 बजे की ट्रेन ने बॉडी के ट्रैक के पास कटी हुई पड़े होने की सूचना दी है। संभवतः 18:02 की ट्रेन से कटिंग हुई है। मिनट टू मिनट पुलिस ने पूरा का पूरा चार्ट निकाला है। इसके बावजूद भी हमने बिसरा प्रिजर्व किया है और मोबाइल से मैसेज जो उन्होंने परिवार को किया है, इंस्टाग्राम, सब चीज़ें निकाल के एसआईटी गठित कर दी है। रायसेन को बोल दिया, अब एसआईटी इसकी जांच करेगी। उधारी और कर्जे की और डिप्रेशन की बात आ रही है। सारी बातें जांच के बिंदु हैं, ये जांच में ली गई, प्राथमिक जांच में, लेकिन सोसाइटी सारी बातें ली गई हैं जांच में। बिल्कुल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी बात की है कि इस पूरे मामले की जांच जो अभी तक की गई प्राथमिक जांच में, चाहे वो मेडिकल एविडेंस हो या फिर मौके पे जाके तमाम तकनीकी साक्ष्यों को इकट्ठा करने का काम किया हो, उसमें कहीं ना कहीं प्राथमिक तौर पर ये पूरा मामला सोसाइट का है। और ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि भ्रम की स्थिति इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की गई है उसको लेकर की जा रही है। और जो मिनट टू मिनट उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला है, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज़ 18 पर किया है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। 34 अरब 19 करोड़ 53 लाख और 25,000 रुपए का बिजली का बिल। अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी पूरे शहर के बिजली का बिल की बात हो रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिजली का बिल सिर्फ एक उपभोक्ता का है। जी हां, 16 आने सही सुना आपने। अगर ये सुनकर आपके होश उड़ गए हैं तो सोचिए उसका क्या हुआ होगा जिसे ये बिल मिला है। देखिए रिपोर्ट। बिजली का एक बिल जिसे देखते ही ग्वालियर की एक आम गृहिणी प्रियंका गुप्ता का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, धड़कनें तेज हो गईं और जब उन्होंने ये बिल अपने पिता को दिया तो इसे देखने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बुजुर्ग पिता हार्ट पेशेंट हैं और बिल किसी का दिल बैठा सकता है। जी हाँ, अगर बिजली बिल उम्मीद से दोगुना भी हो तो टेंशन बढ़ जाती है। और यहाँ तो ऐसा बिल मिला मानो किसी एक घर का नहीं बल्कि पूरे शहर का आ गया हो। 34 अरब 19 करोड़ 53 लाख 25,000 रुपए का बिजली का बिल। जिसने अरबों के इस बिल के बारे में सुना उसके होश उड़ गए। श्रीमती प्रियंका गुप्ता के नाम पर 22 जुलाई को, अभी 3 दिन पूर्व, एक मैसेज आता है इनबॉक्स में कि आपका बिजली का बिल 3,419 करोड़ 53 लाख 25,293 रुपए है, जिसे देखकर वो घबरा गई और अचानक से उनका थोड़ा सा बीपी हाई हो गया। और मेरे ससुर जी जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो भी वहीं पे थे, उनकी भी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि वो हार्ट के मरीज हैं, तो वो भी घबरा गए। तो उस समय क्या हुआ, मुझे लगा कि शायद ये उन्होंने शायद देख नहीं पाया होगा, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उसको
ऑनलाइन जाके चेक किया बिजली विभाग की साइट पर MPCZ पर, तो वहाँ पर यही रकम हमको शो करी गई। हैरान कर देने वाला ये मामला ग्वालियर का है। शहर की शिव बिहार कॉलोनी में रहने वाले वकील संजीव कनकनी की पत्नी प्रियंका ने सबसे पहले बिजली का ये बिल देखा। होश उड़ाने वाले इस बिल की जानकारी उन्होंने अपने पति को दी, जिसके बाद पति ने ऑनलाइन चेक किया, वहां भी अरबों का बिल ही शो कर रहा था। उन्होंने फौरन बिजली विभाग के दफ्तर का रुख किया। हालांकि बिजली विभाग ने एक्शन लिया और पूरी जांच के बाद पता चला कि ये बिल गलत है। इस गलती को ठीक किया गया और 1300 रुपए का फाइनल बिल संजीव को दिया गया। बिजली विभाग का कहना है कि ये मानवीय भूल है, लेकिन इससे बिजली कंपनी की छवि पर असर पड़ा है, इसीलिए लापरवाही बरतने वालों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। तुरंत जैसे संज्ञान में आया उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हुए सारे बिल सही कर दिए गए और KPO को पद से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया था। जो असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर है उसको निलंबित किया गया। बाकी JE को भी हम शोकॉज दे रहे हैं, वो बताए कि उसने क्यों नहीं ध्यान दिया फाइल अपलोड करने से पहले, उसको भी देखना चाहिए था। तो इस तरह की कार्रवाई है। यद्यपि एक मानवीय भूल है, लेकिन इससे कंपनी की छवि प्रभावित होती है, इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। उधर अरबों के इस बिल पर क्या कहना है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का, ये भी सुनिए। कोई गलती हुई है उसको तत्काल सुधारा गया है, ये नहीं कहा आपने? नहीं, तो इसके लिए कुछ निर्देश तत्काल सुधारा गया, ये भी तो आप देखिए, कार्रवाई भी की जा रही है, और क्या चाहिए। भारी भरकम बिजली बिल और बिलों की गड़बड़ी का ये पहला मामला नहीं है। बिजली विभाग की ऐसी लापरवाहियां उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा ही रही हैं। एक तो पावर कट की समस्या, ऊपर से मनमाना बिजली का बिल। सवाल यह है कि आखिर बिजली कंपनियां कब कंज्यूमर फ्रेंडली बनेंगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।